तेजस्वी को मौका देना चाहिए। आप जंगल राज जो कहते हैं ना, अभी तो नीतीश कुमार काम ठीक कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग जनसंख्या के टाइम से क्राइम और पलायन रोकना चाहिए। घुसखोरी हर जगह हो रही है कि नहीं हो रही है? भी रुकेगा। इसीलिए लोग विकास को देख रहा है, सरकार कौन बने उसको नहीं देख रहा है। जो और पटना के गांधी मैदान में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे बिहार के जनता से हम मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में 14 नवंबर को कौन मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने वाले हैं और बिहार का भविष्य किसके हाथों में बिहार का जनता और खास करके पटना का जनता सौंपना चाहती है और किसको बनाना चाहता है सिरमौर और बिहार, जो कि बिहार को विकसित बिहार के श्रेणी में लेके जा सके। तो इस क्रम में मिलते हैं, हमारे एक अंकल हैं उनसे और उनसे बात करते हैं। चाचा, आपका नाम? राम वृक्ष सिंह जी। मुख्यमंत्री के रूप में देखना आप चाहते हैं किसको? अभी तो नीतीश कुमार काम ठीक कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग जनसंख्या के टाइम से नीतीश कुमार जी को पसंद कर रहे हैं। अभी सही है। तो विपक्ष ये आरोप लगाते हैं कि वो जो है मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। उनके बयानों से पता चलता है कि वो जो है कभी उसका टंग स्लिप कर जाता है, जुबान फिसल जाती है। तो वो एज के अनुरूप उसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और कोई नया चेहरा आए, चाहे बीजेपी से ही क्यों ना हो, लेकिन वो आए। नीतीश कुमार जी अब कैपेबल नहीं है। क्या ये सच है या सिर्फ ये आरोप है विपक्ष का? वो तो हर आदमी को उम्र के प्रभाव होता है, वो तो कोई खास बात नहीं है। नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार? हाँ, काम तो बहुत किए हैं। बिहार में जो बाढ़ आता है सीमांचल क्षेत्र में, उस पर नियंत्रण के लिए कुछ खास काम किए हैं? तो उधर से तो हम भैया नहीं है, उधर भी सब बन गया, सब अच्छी मेट्रो चालू हो गया, बिजली सब बढ़िया मिल रहा है, नल जल वाला चलिए रहा है। लेकिन कुछ काम होगा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस काम को आप चाहते हैं कि नीतीश जी 25 से 30 के बीच में पूरा करे, वो क्या काम है? अब वो काम तो लेकिन धीरे धीरे जो कमी होगा वो हो कर रहा है, होगा। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को क्यों? अच्छे नेता हैं। कौन मुख्यमंत्री का गद्दी पर बैठेंगे? नीतीश कुमार बैठेंगे। नीतीश कुमार जी बैठेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या 25 से 30 फिर से जो नीतीश आएंगे तो उससे कौन ऐसे काम है जो चाहते हैं कि वो काम करे? काम तो बहुत किए हैं। बहुत तो किए हैं, लेकिन आगे भी तो उसको काम बताइएगा तब ना करेगा, नहीं तो आगे पलायन को रोकना होगा। क्राइम को रोकना होगा। क्राइम और पलायन रोकना चाहिए। घुसखोरी हर जगह हो रही है कि नहीं हो रही है? वो भी रुकेगा। वो भी रुकेगा ना। ये जो लालू जी 15 साल रहे, फिर 20 साल नीतीश जी रहे हैं, बिहार जो है अभी तक क्यों न डेवलप्ड हुआ है? क्यों अभी तक ये डेवलपिंग में है? और पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य जो है बीमारू में बिहार आता है, क्यों आता है? अब बढ़ेगा। अब इसकी जो है ना, पहले से जो है 1990 से जो 2005 का बिहार और 2005 से लेकर 25 का बिहार, दोनों में आसमान जमीन का अंतर हो गया। विधि व्यवस्था अच्छा हो गया, चारों तरफ पुल पुलिया बन गया, गरीबों को खाते में 400 से 1100 हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। तो हो रहा है विकास, आहिस्ता आहिस्ता होगा, धीरे धीरे विकास होगा। चलिए, तो लग रहा है कि ईमानदार मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं। लेकिन ये जो भागलपुर की जो पकड़ाई थी, नीतीश जी से ही जुड़े हुए थे, हाँ, वो कितना उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था? तो उसको जेल जाना पड़ा, तो जेल गई, जेल से बाहर आई। तो यहाँ पर तो कानून का राज है। कोई कितना हो, मंत्री हो, जितना राम मांझी पहले मंत्री थे उनकी कैबिनेट में, मालूम पड़ा करप्शन, तुरंत उनको 1 सेकंड में कहा कि इस्तीफा कर दीजिए। याद होगा, हिंदुस्तान में ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेगा। साल से मुख्यमंत्री हैं, 1 रुपए का भी आप नहीं है कुर्ते से। सही बात है। परिवार बात करते हैं, ये तो मिसाल है ना। लेकिन रोजी रोजगार, शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी की है, लेकिन शिक्षा में जो स्कूलों में जो टीचर्स हैं फिर उस तरीके से जाके अभी बैठे रहते हैं। जैसे पढ़ाई हो रही थी बीच में, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस पर निगरानी रखनी चाहिए कि नहीं? हाँ, निगरानी तो कह रहे हैं, हम तो स्वीकार करते हैं कि जो गलती हो रहा है उसको सुधारा जाएगा, लेकिन बिहार को आगे लाया जाएगा। चलिए, आपका धन्यवाद। तो बताइए चाचा जी कि 2025 से 30
किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, बदलाव तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है। कि दुनिया की सृष्टि खत्म हो जाएगी, बदलाव नहीं होगा। बाप के बाद बेटा आता है, बेटा के बाद पोता आता है, पोता के बाद परपोता आता है, तो बदलाव ये ना होता है भाई। जी, बदलाव ही होता है। सदा एक की सरकार कितना अच्छी हो, लेकिन फिर भी बदलाव आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो आप बताइए, इस बदलाव में प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी को देखना चाहते वे प्रशांत किशोर जी तो नए नए, हैं? अभी उनको जमने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है। तो अच्छी बात है, उन्होंने अपनी छवि दिखला रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, होना चाहिए प्रचार। लेकिन प्रशांत जी को अभी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। तो कौन बने? कौन बनेगा, सवाल ये है, सवाल ये है। तो हम तो यही सोचे में हैं और कहते भी हैं कि एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए, तेजस्वी को। तेजस्वी को मौका देना चाहिए। आप जंगल राज जंगल राज जंगल राज जो कहते हैं ना, आपका घर में बेटा कैटो पागल है, कैटो अच्छा है, हमको जवाब दीजिए आप। तो घर में भी कुछ जंगल है, राज है, तो उस जंगल राज को आप खत्म कर दीजिएगा कि उसी जंगल राज से कोई अच्छा चुनिएगा। तो मेरी सोच है तेजस्वी को चुनना, जो जंगल राज फिर से खत्म हो जाए। कौन बिहार को जो है बेहतर बिहार बना सकता है, किस पर भरोसा जताइएगा? देखिए, आजकल सब पढ़े लिखे इंसान हो गए, सब शिक्षित इंसान हो गया, तो इसलिए देख रहा है कि दो सरकार को देखे हैं, एक लालू जी के, एक नीतीश जी के। तो लालू जी में जितना विकास होता था, उससे कई गुना नीतीश जी में विकास हुआ है। इसीलिए लोग विकास को देख रहा है, सरकार कौन बने उसको नहीं देख रहा है। जो विकास करेगा पढ़े लिखे इंसान उसी को देगा, उसी को देगा। तो कौन, प्रशांत किशोर जी, तेजस्वी यादव जी, या फिर से नीतीश कुमार जी? अभी विकास के मामला में नीतीश जी आ गए हैं जी। तो इसीलिए नीतीश जी को, जो पढ़े लिखे इंसान है और ये जाति हर कास्ट में पढ़ा लिखा इंसान है, वो चाहता है कि जो विकास करे उसको वोट दे, यानी नीतीश जी को वोट करे। नीतीश जी को तो पढ़ा लिखा में तो प्रशांत किशोर जी भी कम नहीं है। तो उनका अभी छवि जो है ना, थोड़ा जमाने समय लगेगा, उसको भी लोग देखेगा। तेजस्वी को भी देखेंगे, लालू जी को तो देख लिए हैं क्या विकास हुआ, और नीतीश जी को भी देख लिए 20 साल में, तो इन्होंने बहुत विकास किया है। इतना जो नौकरी भरमा, देखिए पूरा गांधी मैदान भरल है, इतना नौकरी नहीं होता था, कहाँ बहाली होता था? बहाली होता था, फॉर्म भराता था, 500 रुपया 1000 रुपया पोस्टल ऑर्डर लगता था, फिर कैंसिल हो जाता है, सब गरीब आदमी का पैसा लूटा जाता था लालू के राज में। अभी तो वैसा बात है नहीं, वैसा जो 13 तलाक है कंपटीशन में निकल रहा है उसको नौकरी हो रहा है। दूसरी बात है विकास का, कि यहाँ से जो गरीब तबके का लोग जो पलायन कर रहे हैं, अब ये मामला है कि कुछ उद्योग धंधा लगाएंगे जिससे पलायन को रोका जाए। सही बात है, पलायन रुकना चाहिए। हाँ। बिहार में लोगों को रोजी रोजगार मिलनी चाहिए, उद्योग धंधा लगनी चाहिए। लैंड लॉक्ड जगह है, जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर कृषि आधारित फैक्ट्री तो लग सकती है जी, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो लग सकती है। अब रोड पे सुधर गया, अब बड़ा बड़ा और जितने भी फैक्ट्री का है, बड़ा बड़ा प्लांट भी लग सकता है, हर जगह रोड पे सुधर गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है कहीं जाने के लिए, ट्रक को चाहे रेक को आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत था, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आपका कहना है 25 से 30 फिर से नीतीश? हाँ, नीतीश जी बनेंगे, कि लोग चाह रहे हैं कि और विकास, जब तक इसके शरीर में प्राण रहे तब तक और विकास करे। नीतीश जी थोड़े विकास कर रहे हैं, इनका जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं सुझाव देते हैं नीतीश जी को कि ऐसा होने से अच्छा रहेगा, उन्होंने साइन कर देता है कि नहीं सही बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो बूढ़ा हो गए हैं, बूढ़ा दिमाग थोड़ा होता है, शरीर में बूढ़ा होता है, दिमाग तो वही रहता है ना। भैया 25 से 30 कौन रहे मुख्यमंत्री? अभी तो कहना मुश्किल है, मुश्किल तो है, इसीलिए तो पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं कि लोगों की क्या मंशा है। अभी चुनावी सरगर्मी है, देखिए क्या होता है। युवा किसके साथ? युवा तेजस्वी, तेजस्वी के साथ। क्यों भैया, क्यों नीतीश जी को छोड़ रहे हैं? नीतीश जी को छोड़ नहीं रहे हैं। नीतीश जी भी कुछ समय पहले अच्छे काम किए थे, लेकिन अब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जहाँ भी देखते हैं, अभी चुनावी रैली में भी जाता है तो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, युवा को समझ में नहीं आ रहा है।
बुजुर्ग को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, युवा को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि और एक चीज और है कि नीतीश जी बहुत समय से बिहार में टिके हुए हैं, चेंज होना भी जरूरी है। बदलाव करता है, नियम है और बदलाव ही बदलाव को लाता है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। अब बदलाव 5 साल बाद तेजस्वी यदि अच्छा 5 साल तक काम नहीं किया तो फिर बदलाव होगा, ये जरूरी है बिहार के लिए। ये नहीं कि एक आदमी बैठे हैं तो बैठे हैं, चाहे जैसे हैं बैठे हैं, काम हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन बदलाव इस पर जरूरी है बिहार का। और जहाँ तक लग रहा है युवा को ये बदलाव होना चाहिए बदलाव। आप बता दीजिए भैया। तेजस्वी तेजस्वी ही आए। अच्छा, तेजस्वी आए तो आप क्या चाहते हैं, 3 काम प्रमुख का क्या करें? प्रथम तो वो रोजगार की बात कर रहे हैं जी पहला पहले शिक्षा पर जी सब युवा की नौकरी की बात कर रहे हैं जी और तो जैसे कि उद्योग की बात तो कर ही रहे हैं, जी जी वो तो 3 काम हो ही गए। मतलब मुद्दा को छोड़ के और अदर बात वो नहीं करते हैं, जहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे यहाँ